हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। आज के लेक्चर में ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण और किण्वन से प्रिपेयर करना सीखेंगे। ये आज का लास्ट लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का। इससे अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे ऑक्सी ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण द्वारा। इस अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किन्स की अभिक्रिया कराते हैं जलीय मर्क्यूरिक एसीटेट से, तो हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किससे अभिक्रिया करा दें? मर्क्यूरिक एसीटेट से। तो ये क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, Hg। ये क्या होता है? मर्क्यूरिक एसीटेट। HOH। प्रेजेंस दिखा देंगे THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब यहां से देखो, ये OH है। OH इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से यहां देखो, Hg क्या है? मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो अट्रैक्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन। तो इस पे आएगा नेगेटिव, और G पे आएगा पॉजिटिव। उसी प्रकार से यहां पर देखें, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट ये करेगा, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम देखें यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस चार्ज, तो ये 2 बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो कौन सा बनेगा? 1 डिग्री। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से देखो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां कौन अट्रैक्ट होगा? H+, तो यहां से क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा यहां से? CH3COOH। अब देखो, यहां पर जो OH है वो कहां अट्रैक्ट होगा? यहां प्लस चार्ज है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? CH3CH, यहां क्या जुड़ जाएगा? OH। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और इसका कार्बन में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या जुड़ेगा? Hg। यहाँ क्या है? CH2, और यहाँ क्या जुड़ेगा? Hg
ये समूह जुड़ जाएगा यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर जो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे? अपचयन। सोडियम बोरोहाइड्राइड, अपचायक के रूप में क्या ले लेंगे? सोडियम बोरोहाइड्राइड। अपचयन कराएंगे तो यहां से देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इसको दे दें और एक H इसको दे दें, तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CHOH CH3। यहाँ से क्या बन जाएगा? पुनः एसिटिक एसिड और मरकरी विस्थापित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, इसको बोलते हैं विमर्क्यूरीकरण, मरकरी का बाहर होना। तो यहाँ से ये क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CHOH CH3 प्लस क्या बन जाएगा? Hg प्लस CH3 COOH। इस प्रकार से हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ये कौन सा एल्कोहल है? क्या नाम होगा इसका? प्रोपेन टू ऑल। किस प्रकार का एल्कोहल प्राप्त हो गया? 2 डिग्री। अब देखो यहां से जो H2O का एडिशन हुआ है इसमें, उसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? देखो यहां पर जो हाइड्रोजन है कहां पर अटैच हुआ है? जिस कार्बन के पास अधिक हाइड्रोजन है। OH कहां पर? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन परमाणु कम है। तो कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो इस प्रकार से ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण से हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। यहाँ से मरकरी का निष्कासन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? विमर्क्यूरीकरण। नेक्स्ट सेटिंग लगाएंगे किण्वन। किण्वन द्वारा अब किण्वन क्या होता है? किसी एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है? किण्वन। अब जैसे मान लीजिए ये है सुक्रोज, क्या होता है? C12 H22 O11। इसका जल अपघटन करा दें। क्या करा दें? जल अपघटन। और यहां पर एंजाइम ले लेंगे, इन्वर्टेज। खमीर। तो यहां पर जो इन्वर्टेज है ये क्या है? यहां पर सुक्रोज। तो यहां पर जो इन्वर्टेज है वो सुक्रोज को किस में? सरल अणुओं में तोड़ देगा। इन्वर्टेज क्या है? एंजाइम है। इनका वर्क क्या होता है? जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल में तोड़ देता है। तो ये किस में तोड़ देगा? C6 H12O6 प्लस C6 H12O6 ग्लूकोज। फ्रक्टोज।
दो भागों में तोड़ देगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर होता है? ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पर जो हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है? ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। यहाँ पर एंजाइम ले लेंगे जाइमेज, तो जाइमेज एंजाइम है, इसका वर्क क्या होगा? इसको सरल अणुओं में तोड़ देगा। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल C2H5OH प्लस CO2। कितने कार्बन है इसमें? 6। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना होगा कार्बन? 4। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6। तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा एथेनॉल। तो कार्बन द्वारा भी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसी में जैसे स्टार्च ले लें, स्टार्च से बना सकते हैं। इसमें आप नोट करना चाहें यहाँ कर देंगे, पहला पॉइंट में आप यहाँ नोट कर देंगे सुक्रोज से, यह लिख सकते हैं सुक्रोज द्वारा, ठीक है। यहाँ दूसरे पॉइंट में नोट कर सकते हैं स्टार्च द्वारा। तो स्टार्च क्या होता है? C6H10O5 का होल N, 2 मोल्स ले लें इसके। इसका जल अपघटन करा दें, N मोल्स क्या ले लें? H2O। यहां पर एंजाइम ले लेंगे, डायास्टेज। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? C12, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 20 और 2 ये कितने हो जाएंगे? 22, H22। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे? 10 और 1 11, O11 कितने? N मोल्स। इसको क्या बोलते हैं? माल्टोज। यहां हमें जो माल्टोज प्राप्त हुआ है उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? ग्लूकोज। क्या प्राप्त हुआ है यहां पर? माल्टोज क्या है? C12H22O11। इसका क्या करा दें? जल अपघटन। किसकी उपस्थिति में? माल्टेज एंजाइम ले लेंगे, तो ये किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में, C6H12O6। क्या प्राप्त हो जाएगा यहां से? ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां जैसे ग्लूकोज से हमने क्या प्राप्त कर लिया? एथेनॉल। इसी प्रकार से यहां से भी हम क्या प्राप्त कर लेंगे? एथेनॉल। तो ये हो जाएगा C6H12O6। जाइमेज ये क्या है? एंजाइम।
तो ये किस में बदल देगा, C2H5 OH, C2H5OH प्लस CO2। तो यहां से क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल। तो ये थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स।